दोस्तों आज हम एक ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में बात करेंगे जिसका पूरे भारत के अगर मैं जीडीपी के बारे में बात करूं तो लगभग दूसरे नंबर पे योगदान आता होगा, वो है टेक्सटाइल की इंडस्ट्री। तो आज हम सूरत गुजरात के अंदर बैठे हैं एक बहुत बड़े टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर के पास जिनका नाम है अजमेरा फैशन। इनके साथ लगभग 80,000 से ज्यादा लोग रिटेलर या होलसेलर या फिर मेरा नंबर शायद सही होगा सर 80,000 या 8,000 बिल्कुल 80,000 1 लाख लोग हो गए हैं अभी। अच्छा 1 लाख हो गए हैं। हाँ तो जी, 1 लाख से ज्यादा लोग इनके साथ जुड़कर ये व्यापार कर रहे हैं, रिटेल तौर पर, होलसेल के तौर पर या डीलर के तौर पे, और अच्छा मुनाफा अपने घर बैठे भी कमा रहे हैं। तो ये इतना बड़ा बिजनेस है, इसके क्या क्या चैलेंज आते हैं या कैसे आप शुरू कर सकते हैं, कौन कौन से आर्टिकल इनके पास देखने को मिलेंगे, पूरी की पूरी जानकारी आपको यहाँ पर देने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ वीडियो के अंदर जुड़ेंगे अजय अजमेरा सर, जिनको किसी तरह की हमें बताने की जरूरत नहीं है। अगर इनके सोशल मीडिया की बात करें, अजमेरा फैशन के ऊपर लगभग मेरे ख्याल से 3 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं और पिछले 12 सालों के अंदर एक छोटे से लेवल से इन्होंने एक कंपनी की शुरुआत की थी और आज करोड़ों रुपए की कंपनी को खड़ा कर दिया है। पूरी की पूरी स्टोरी आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करके आगे की जानकारी कंटिन्यू करते हैं। तो सर नमस्कार। सबसे पहले तो सर आप अपना एक छोटा सा परिचय हमारे अगर कोई नए ऑडियंस देख रही है तो उनको बता दीजिए आप। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आप आए मनोज जी हमारे यहाँ। थैंक यू सर। और सीख ले इंडिया जो आपका चैनल है उसके माध्यम से आप जो हम कर रहे हैं उस बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, व्यूवर्स तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए कहते हैं जंगल में मोर नाचा किसने देखा। सही कहा। लेकिन आप लोग हैं जो उस नाचते हुए मोर को जो है लोगों तक पहुंचाते हैं, दिखाते हैं। तो हम भी जो काम कर रहे हैं कोशिश हम अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू भी करते हैं, लेकिन आप लोग उसमें सहयोग करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर। तो सर ये बताइए अजमेरा फैशन की नींव रखने की जरूरत क्यों पड़ी आपको, किस वजह से आपने सोचा कि इसे शुरू करना चाहिए? एक्चुअली मैं सर्विस करता था सर, 1992 से कपड़े के बिजनेस से जुड़ा हुआ हूँ। सन 1992 1 फरवरी को पहली बार मैं सूरत आया था। सर्विस करी, दलाली करी, सीखा बिजनेस को। सर्विस करने के बाद फिर मुझे थोड़ा सा ऐसे लगने लगा कि यार ये जो जगह है यहाँ से करोड़ों लोग रोजगार कर सकते हैं। अच्छा। अपन नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, अपन किसका पेट पाल रहे हैं, अपने परिवार का ज़्यादा से ज़्यादा। तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि यहाँ आने वाले लोगों को और रोजगार मिल सके। तो मैंने जो है अपने अजमेरा फैशन की नींव रखी थी सर 2011 में। ठीक है। ये सोच के कि जो लोग आते हैं बाहर से मन में ये ख्याल लेके कि हमें भी बिजनेस करना है। सूरत रिटेलर को कपड़ा नहीं देता है सर, ये सबसे बड़ी एक विडंबना है। सही कहा आपने, बिल्कुल। यहाँ पे होलसेल और डीलर को ही कपड़ा दिया जाता है, रिटेलर को नहीं दिया जाता है। अच्छा। तो हमने उन रिटेलर्स को टारगेट किया। अच्छा, आपने इसी परेशानी को पकड़ लिया और उसके ऊपर काम किया। उसके ऊपर काम किया कि एक छोटा कोई व्यापारी है, एक रिटेलर है जो अपने ही गांव में किसी से खरीदता है 15%, 20% या 25% ऊपर देके, बिल्कुल उसको हम उसी रेट में कपड़ा देंगे जिस रेट में एक डीलर और होलसेलर को दिया जाता है। अच्छा, तो मैंने टारगेट डायरेक्ट रिटेलर को किया। ठीक है। मतलब कि अजमेरा फैशन से आप ये मैसेज देना चाहते हैं कि कोई भी एक छोटा सा व्यापारी भी आपके साथ जुड़ के व्यापार स्टार्ट कर सकता है? बिल्कुल, व्यापारी कर सकता है या कोई नया करना चाहता है कि मेरे को बिजनेस करने की तमन्ना है, लेकिन लोगों के मन में एक ये चीज रहती है कि बिजनेस करने के लिए तो लाखों करोड़ों रुपए चाहिए होते हैं। सही कहा आपने। तो अजमेरा फैशन सपोर्ट करता है उनको भी जो मात्र 25,000, 30,000 या 50,000 रुपए लगा के बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं। अच्छा। उनके लिए भी किसी तरीके का कोई डिफरेंस हमारे यहाँ नहीं है। सर टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी है, तो इसके अंदर कौन कौन से आर्टिकल आप अजमेरा फैशन के पास देखने को मिल जाएंगे? सर मोस्टली आपको सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे, मेंस वियर, किड्स वियर और वुमेन्स वियर। ठीक है। स्पेशलिटी हमारी मेंस वियर, किड्स वियर में भी है। ठीक है। वुमेन्स वियर के अंदर हम लोग सभी तरीके के प्रोडक्ट, साड़ीज, कुर्तीज, लेगिंग्स, पेटीकोट, ब्लाउज, फॉल्स और लहंगा चुन्नी, ड्रेस मटेरियल, अच्छा, सारी चीज़ें आपको एक छत के नीचे मिल जाती है। ठीक है। और अगर बात करें तो सर इसमें हम कितने से कोई शुरुआत कर सकते हैं? कोई मिक्स आर्टिकल भी ले सकता है या पर्टिकुलर एक कार्टून लेना पड़ेगा, कुछ ऐसा? देखिए कार्टून होना चाहिए एक, अच्छा, जिसको हम ट्रांसपोर्ट में भेज सकें, क्योंकि ट्रांसपोर्ट
छोटा पार्सल नहीं लेती है। छोटा पार्सल कुरियर से भेजना पड़ता है, कुरियर बहुत कॉस्टली गिरता है। सही कहा। तो अगर बेचने के लिए लेना है और हम सिर्फ बेचने वाले को ही डील करते हैं, सिंगल पीस में हम लोग डील नहीं करते। ठीक है। तो अगर बेचने के लिए लेना है तो एक कार्टून होना जरूरी है। अगर कोई पहले से बिजनेस कर रहा है, उसके पास सारी रेंज है और वो सूरत से हमसे मंगवाना चाहता है तो वो मिक्स करके भी मंगवा सकता है। लेकिन नया अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो मैं छोटी अमाउंट से लगाना चाह रहा है तो फिर मैं सजेस्ट करूंगा कि वो कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ जाए, किसी एक या दो प्रोडक्ट के साथ। तो सर इस बिजनेस के अंदर मार्जिन कितना होता होगा अगर कोई इसको शुरुआत करते हैं तो? सर हमारा प्रोडक्ट के अंदर एक महिला जो घर से बिजनेस करती है वो 25 से 30% ऐड करके बेचती है सर। अच्छा। और वही चीज अगर किसी शोरूम के अंदर किसी मॉल वॉल में बनाया हुआ हो तो वहाँ 100% तक प्लस करके वो लोग बेचते हैं। अच्छा, डिपेंड डेकोरेशन के ऊपर हो जाता है सारा, लोकेशन पे भी डिपेंड करता है, डिपेंड करता है प्रोडक्ट के ऊपर भी। आज किड्स वियर के अंदर जाते हैं तो 300% 400% तक मार्जिन रहता है। अच्छा। एक प्रोडक्ट है जो किड्स वियर का प्रोडक्ट है, हमारे यहाँ 11 रुपए से शुरू होता है। ठीक है। वो 50 रुपए 60 रुपए 70 रुपए में बिकता है। 5 गुना मार्जिन होगा। 5 गुना मार्जिन। लहंगे के प्रोडक्ट ऐसे हैं, 5,000 रुपए वाला लहंगा यहाँ से खरीद के ले जाके, ठीक है, 20,000 25,000 में कंज्यूमर को बेचा जाता है। तो डिपेंड करता है लोकेशन और प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है। तो सर मैं हमारे वीडियो के अंदर जो कमेंट आते हैं या जो ऑडियंस सोचते हैं उन क्वेश्चन के ऊपर भी थोड़ा आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। जो भी इस शॉप को खोलता है कहते हैं कि यार गली गली ये दुकानें खुली हुई हैं, चलो फिर खुल भी जाती हैं, कहते हैं फिर इसमें डंप आर्टिकल को कैसे संभाल पाएगा? अगर कोई व्यापारी, मैं आज दुकान करता हूँ और कोई आर्टिकल ऐसे लगता है बिक नहीं रहा है तो उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? देखिए ऐसा है कि आप अगर प्रोडक्ट ले जाते हैं तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने 100 पीस ले गए, 100 पीस आप बेच लेंगे, फिर दोबारा आए फिर 100 पीस ले जाएं, फिर 100 पीस बेच ले। ये कभी भी नहीं होने वाला है। इसमें आर्टिकल आपके पास रुकने ही वाला है, ये ध्यान रखें। लेकिन उसको आपको नया माल जैसे ही आप मिलाएंगे तो नया बिकेगा, साथ में पुराना भी बिकेगा। अच्छा। अब आप 5-7 बार कपड़ा ले गए हैं और आपको ऐसा लगता है कि फर्स्ट टाइम जो ये लाया था उसमें से 5 पीस या 7 पीस ये बचे हुए हैं, ये नहीं बिकने वाले हैं, तो उसमें कोई ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। उस पर आप अपना मार्जिन हटा देते हैं तो वो प्रोडक्ट आराम से बिक जाएगा। अब उस मार्जिन को हटाने के तरीके हैं सर, 2 पीस पे 1 पीस फ्री कर दिया, 25% डिस्काउंट दे दिया, 30% डिस्काउंट दे दिया। न्यू अराइवल साइड में रखा हुआ, आप मॉल में जाते हैं सर, देखते हैं कि दिवाली सेल, होली सेल, 26 जनवरी सेल, 15 अगस्त सेल, वो कोई घर से नुकसान नहीं करता है, वो डेड स्टॉक निकालने का तरीका है। तो वैसे ही आप भी अपना मार्जिन सिर्फ उस पे से हटा देते हैं तो आपका प्रोडक्ट बिक जाएगा। और मैं जब भी अजमेरा फैशन में आता हूं मैंने देखा है कि आप अपनी परेशानी सोल्व आउट करने जाएंगे तो आपकी कंपनी बड़ी हो जाएगी। लैंग्वेज का बैरियर आता था, मैंने देखा यहाँ पर आपने तेलुगु के लिए भी लोगों को रख दिया, तमिल के लिए भी रख दिया है, तो लैंग्वेज का भी इशू नहीं आता है। मतलब आपने बड़े व्यवस्थित तरीके से सारी की चीजें यहाँ पर बनाई हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश करते हैं कस्टमर की प्रॉब्लम्स को सोल्व करने का, उसमें धीरे धीरे सुधार करते जाते हैं और अपने आप को अपग्रेड करते जाते हैं। देखिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरे यहाँ हर चीज का सॉल्यूशन है, लेकिन अगर हमें पता लगता है कि ये हमारी गलती है, इसको हमें और दुरुस्त करना चाहिए, तो हम फिर से प्रयास करते हैं उसको पूरी तरीके से सही करने। जैसे सर मैं स्क्रीन पे भी देख पा रहा हूँ और पीछे भी देख पा रहा हूँ, तो यहाँ काफी अवार्ड रिवॉर्ड आपको मिले हुए हैं, तो ये इसके पीछे क्या कारण है सर? ये किस वजह से सरकार ने या सेलिब्रिटी के द्वारा आपको दिए गए हैं? देखिए ये एजेंसीज होती है जो अगर कोई अच्छा काम कर रहा होता है तो वो लोग सर्च करते हैं और उनको अप्रिशिएट करते हैं। मैं अप्रिशिएशन ही कहूँगा सर। रोज सुबह जब मैं आता हूँ यहाँ पे और मुझे भगवान के अलावा जब इनके भी दर्शन होते हैं तो एक अंदर से अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है, एक मोटिवेशन मिलता है मेरे को कि यार जो मैं कर रहा हूँ वो अप्रिशिएशन मेरे को मिला है तो मुझे और कुछ अच्छा करना है। मतलब आप लोगों को मोटिवेट करते हैं और ये आपको मोटिवेट करते हैं। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। तो सर अगर कोई यहाँ पर आना चाहे, विजिट करना चाहे, तो वो आ सकता है, वीडियो कॉल कर सकता है, क्या क्या माध्यम रहेगा? एवरीथिंग, सभी तरीके से। सबसे पहले आपको एक कॉल करना है और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप बात कीजिए टीम से, समझिए किस तरीके से हम लोग कस्टमर्स को डील करते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट देते हैं, सारी चीज़ की जानकारी ले लीजिए। फिर आपके मन में सवाल आता है कि मैं प्रोडक्ट को खरीदूँ कैसे? सब कुछ पसंद भी आ गया, सब क्या गया, आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। अच्छा।
आप यहाँ आकर परचेज कर सकते हैं, आप स्वयं कपड़ा ले जा सकते हैं साथ में। आप चाहते हैं ट्रांसपोर्ट से भेजा जाए तो भी भेज दिया जाएगा। अच्छा। हर तरीके की सुविधा अवेलेबल है। पेमेंट के हर तरीके के सोर्सेस जो हैं आजकल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे डिजिटलाइजेशन कर दिया है। कैश लाने की जरूरत नहीं है। 10-20 हज़ार 5,000 ले आए आप, अलग बात है रास्ते के खर्चे वर्चे के लिए या कुछ डिपॉजिट देने के लिए। बाकी सारा पेमेंट आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, चेक दे सकते हैं। हर तरीके की सुविधा आपके मुजब तैयार करी हुई है। एक दो क्वेश्चन मेरे मन में मेरे पर्सनली रह गए हैं। जैसे आपने बताया कि वाकई में जो सूरत है वो बहुत बड़ी एक मंडी बोल सकते हैं टेक्सटाइल की, तो यहाँ पर होलसेलर को ही माल मिलता था, आपने रिटेलर को देना शुरू किया, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि रिटेलर को होलसेल के ही दाम पे आप प्रोवाइड करा पा रहे हैं? बिल्कुल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक्चुअली जब मैंने शुरू ये सोच के किया था कि भाई मैं रिटेलर को दूंगा, तो प्रोडक्ट के प्राइस वगैरह तो मैंने एक ही रखे थे सभी के लिए, लेकिन रिटेलरों को बेचारों को पता कैसे लगे कि सूरत में कोई है जो सिर्फ रिटेलर के लिए भी बना हुआ है। तो अब मेरा काम भी कैसे चले, तो मुझे कपड़ा तो होलसेलर को भी बेचना है, डीलर को भी बेचना है और रिटेलर को भी बेचना है। तो मैंने डीलर्स को ही, क्योंकि पिछले 20 साल मैंने काम ही वही किया था, तो मैंने डीलर्स को ही बेचना स्टार्ट किया। एक साइड डीलर को बेचा, एक साइड रिटेलर को बेचा। दोनों की प्राइस में किसी तरीके का कोई डिफरेंस नहीं, ठीक है। मैंने वही प्राइस के अंदर दोनों को बेचना शुरू किया। धीरे धीरे हमारे डीलर भाई नाराज भी हो गए काफी कि आप जिस रेट में मेरे को कपड़ा दे रहे हो उसी रेट के अंदर आप एक रिटेलर को भी कपड़ा दे रहे हो, ये कैसे चलेगा। मैं बोला मेरा तो मोटो भाई यही था, मेरा तो दुकान करने का एक जो लक्ष्य लेके मैं चला था वो मेरा यही है। मैं उनको बंद नहीं कर सकता हूँ। काफी डीलर नाराज हुए, छोड़ के भी चले गए। लेकिन जब एक प्रोडक्ट, एक ब्रांड इतने लोगों तक पहुंचता है तो फिर होलसेलर भी सोचता है, रिटेलर 4 आके मांगते हैं उसके। अब एक रिटेलर मेरे यहाँ से कपड़ा ले गया, चलिए मान लीजिए लगन के टाइम पे आया, वो खरीदी करके ले। अब उसको थोड़े की जब जरूरत पड़ती है तो वो क्या करता है, वो वहीं जाता है अपने एरिया के अंदर कि मेरे को 10 साड़ी की जरूरत है या 20 साड़ी की जरूरत है। अब वो जाके वहाँ बोलता है कि मेरे को अजमेरा का दीजिए, तो वो बोलता है नहीं है। एक आके बोला, 2 आके बोला, 3 आके बोले, 4 आके बोले, तो वो बोला नहीं मिलता है तो नहीं सरी पर अजमेरा का लाके तो रख यार। तो डीलर भी हमसे इसीलिए जुड़े हुए हैं, उनको कम पैसा मिलता है, मार्जिन कम मिलता है, लेकिन वो जुड़ के रहते हैं। बहुत बढ़िया। देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है, सेक्रीफाई भी करना पड़ता है। सर ने यहाँ पर स्टार्टिंग और चैलेंज भी देखे हैं, तो चैलेंज तो बिजनेस के अंदर आएंगे ही। दूसरा सर, एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, कई बार ट्रांसपोर्ट में बड़ा इशू आता है, कोरियर में जब भी हम माल भेजते हैं तो उसकी इंश्योरेंस कैसे पूरे तसल्ली है जो कस्टमर है, क्लाइंट? 100% हमारी गारंटी है। आप कपड़ा चाहे ऑनलाइन मंगवाएं चाहे ऑफलाइन मंगवाएं, हमने अगर कपड़ा ट्रांसपोर्ट के जरिए आपको भेजा है तो जब तक आपको मिल नहीं जाता है तब तक उसकी जवाबदारी हमारी है। उसका जो भाड़ा है वो आपको पे करना रहेगा, वो वहीं पे करना रहेगा। लेकिन रास्ते में अगर कुछ भी होता है, ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, पार्सल आपका चोरी हो गया, तो या तो मैं आपको दूसरा पार्सल दूंगा, नहीं तो आपको आपका पैसा रिफंड करूंगा। बहुत शानदार। और वो भी मैं अपने पल्ले से नहीं देता हूँ, हम इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करवा के भेजते हैं। अच्छा। उसका कुछ 2 पैसा या कुछ ऐसा लगता है पर लाख के ऊपर। अच्छा। तो अगर ऐसा कुछ भी होता है तो वो इंश्योरेंस कंपनी हमें क्लेम देती है, लेकिन उसमें प्रोसेस में समय लगता है 6-8 महीने का। ठीक है। लेकिन हम अपने कस्टमर को बिल्कुल परेशान नहीं होने देते हैं। अच्छा। इमीडिएट उनको या तो पैसा रिफंड करेंगे, नहीं तो उनको नया माल देंगे। बहुत बढ़िया। तो वैसे तो मैंने हर एक चीज पूछने की कोशिश की इस वीडियो के अंदर, फिर भी आपके कोई डाउट रह गए हैं तो स्क्रीन के ऊपर आपको कंपनी का नाम, फोन नंबर, एड्रेस, पूरी जानकारी आपको दी जा रही है। आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। अजय अजमेरा जी आज हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने आपके सारे सवाल और जवाबों का बड़े अच्छे तरीके से जवाब दिया। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। और एक बार फिर से आपको बोलना चाहूंगा, जिंदगी में आप कुछ ना कुछ सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। जय हिंद, जय भारत।